हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्लास 12 की मैथ का टॉपिक है डिटर्मिनेंट यानी सारणी। जो कि क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को क्रेमर विधि से हल कीजिए। देखिए 3 समीकरण इसमें दिए गए हैं, बोला है इसमें क्रेमर विधि से इसको हल करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कंपलसरी रहता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो गाइस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं इसको हल करके। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखेंगे हल। सबसे पहले देखिए इसको अलग लिखेंगे। यहाँ से देखिए इस एक्स के गुणांक में है 3, यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 3 है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस जेड, यानी x के गुणांक में 2 है और y के प्लस 1 z के -1। तो यहाँ से लिखेंगे 2 1, ये माइनस का 1। और इसी प्रकार देखिए थर्ड समीकरण में दिया गया है 4x माइनस 3y प्लस 2z। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 4, ये आ जाएगा y के गुणांक में -3 है और z के गुणांक में 2 है। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x और यहाँ y और ये z। और इसके बराबर में जो चल रहा है इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ से 8 1 4। अब देखिए यहाँ से इसको मान लेंगे a, इसको पूरी को a मान लेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ax। देखिए क्या निकलेगा, ax इज इक्वल टू b। मुझे यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, x, यानी x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, यानी a इन्वर्स b। ये फार्मूला लगेगा। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए इन्वर्स काउंट करना पड़ेगा। बी तो दिया गया है, ए इन्वर्स नहीं पता है, तो यहाँ से हम ए इन्वर्स सबसे पहले निकाल लेंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले सारणिक निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको ए माना है तो यानी सारणिक मॉड ए जब निकालेंगे, यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का चिन्ह लिया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो r1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो यहाँ से निकलेगा देखिए 3। अब देखिए पहली पंक्ति और पहला कॉलम छुप जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1 -1 और ये माइनस का 3 और ये 2, इतना यहाँ बचेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस, तो माइनस का 2 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। अब देखिए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम जब छुप जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 -1 4 और ये 2, तो यानी कि 2 -1 4 और 2, ये 4 और यहाँ पर 2। अब देखिए आगे प्लस का 3। और जब इसका विस्तार करेंगे तो ये देखिए पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम छुप जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 1 4 -3, यानी 2 1 4 माइनस का 3। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से निकलेगा, देखिए मल्टीपल में है 3। अब इसको हल करेंगे तो यानी 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस कर दो, 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, यानी 4। और देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4। अब यहाँ लिखेंगे प्लस का 3। अब इसका मल्टीपल इसमें कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा 6 और ये माइनस का 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा, देखिए माइनस का 1, इसमें मल्टीपल कराएंगे तो यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा, ये माइनस का 3। इसी प्रकार आगे देखिए 4 4 8, 8 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस का 16।
अब यहाँ पर देखिए प्लस ये माइनस का 10, 10 का माइनस 10 का गुणा 3 में कराएंगे तो यानी माइनस का 30। देखिए माइनस का 30 ये है माइनस का 3, ये 33 हो जाएगा। 33 में से 16 प्लस का जब कम होगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, यानी कि यहाँ पर ये बचा माइनस का 14 और 14 3 17 है, यानी कि माइनस का ये बचेगा 17। यानी कि जो सारणी निकल के आया यानी मॉड ए निकल के आया, कितना निकल के आ गया, माइनस का 17। अब देखिए सारणी ए तो निकल आया है, अब यहाँ से मुझे निकालना क्या पड़ेगा, देखिए मुझे निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड या सारणिक ए, ये फार्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का। तो यहाँ से देखिए मॉड ए तो निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मुझे इस आव्यूह के सेकंड्स ज्ञात करने पड़ेंगे। जो सेकंड से बना आव्यूह वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। तो सेकंड निकालने के लिए सबसे पहले ये जो दिया गया है इसी से निकालेंगे A11, A11, A12, A13, इसी प्रकार निकालेंगे A21, A22 और ये A23 और निकालेंगे यहाँ से A31 और ये A32, A33, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए सेकंड निकालने के लिए ये मुझे ध्यान में रखना होता है क्या, कि जो इस यहाँ पर ऑड संख्या आएगी उसमें प्लस चिन्ह लेंगे और जो इवन होगी उसमें क्या लेंगे, माइनस चिन्ह पहले से ही लिख लेंगे। यानी देखिए 2 1 3 यानी 3 माइनस, 3 1 4 यानी प्लस आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3 तो ये माइनस का, ये 4 तो प्लस का, ये 5 तो ये माइनस का। आगे देखेंगे तो ये देखिए ये 4 हो रहा है यानी प्लस का, ये 5 हो रहा है यानी माइनस का। इसी प्रकार ये 6 होगा तो ये प्लस का आएगा। अब देखिए मुझे निकालना किससे है, ए इज इक्वल टू, देखिए किसको माना था, ए इसको माना था, तो इसी से निकालेंगे। इसमें देखिए यहाँ से लिखेंगे ए इज इक्वल टू दिया गया है कितना, 3 2 4 और यहाँ पर 2 1 माइनस का 3 और ये 3 माइनस का 1 और ये 2। तो यहाँ से देखिए A11 जब निकालेंगे A11 तो यहाँ से पहली पंक्ति और पहली कॉलम जो है वो छुप जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर पहले से। अब यहाँ पर बचेगा कितना, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 और ये माइनस का 1 और ये 2, माइनस का 1 और यहाँ पर बचेगा 2। इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 आएगा, यानी कि 2 का मल्टीपल 1 में कराएंगे तो 2 और इसका कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 3, यह और फार्मूले में माइनस चिन्ह होता है तो यहाँ पर ये ना निकल के आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए निकलेगा माइनस का 1। इसी प्रकार A22 निकालें, A12 तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छुप जाएगा, ये देखिए छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, बचेगा कितना, ये, यानी कि 2 4 माइनस 1 और ये 2। तो इसमें जब मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से देखिए निकलेगा 2 का गुणा 2 में तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसी प्रकार देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये माइनस चिन्ह फार्मूले में होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी 4 4 8, यानी कि माइनस का 8। इसी प्रकार A13 निकालेंगे तो देखिए पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम ये छुप जाएगा तो बचेगा 2 4 1 माइनस का 3। तो इसका मल्टीपल इसमें कराएंगे, जब इसका मल्टीपल इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6 और ये आ जाएगा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 10, ये माइनस का 10। इस प्रकार से इसमें यहाँ पर लिखेंगे 1 1 की वैल्यू कितनी निकली है, या फिर इसको सिंपली यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जब ये छोड़ दो, इसके बाद ये अंदर में जो दिया गया है यही होगा।
तो यहाँ से देखिए कितना निकलेगा, माइनस का 1, ये निकला है माइनस का 1, और ये निकला था माइनस का 8। कितना निकला था, माइनस का 8। तो ये फार्मूला इस यहाँ भी माइनस ही नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8। अब देखिए ये निकला था माइनस का 10, A13 निकला है माइनस का 10, और यहाँ दिया गया प्लस, तो यानी कि माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार A21 निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालना है, A21 जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह आएगा पहले, और यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, ये माइनस का 3, और ये 3 और ये 2। इसका जब इसमें मल्टीपल कराएंगे तो 2 का 2 में जब, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, और ये माइनस चिन्ह है, माइनस ये प्लस का है तो 3 का 9, और ये माइनस चिन्ह होता है इसमें, तो ये आ जाएगा 9। यानी यहाँ पर फाइनली निकल के आएगा माइनस का 5। कितना निकलेगा, माइनस का 5। इसी प्रकार A22 अगर निकालें तो यहाँ देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छुपेगा, इसका इसमें मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ पर ये 6 आएगा, और ये माइनस का 4 × 12, 12 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 6 बचेंगे। इस प्रकार निकालेंगे A23, यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छुप जाएगा, तो यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे, ये माइनस यानी 3 का 9 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए माइनस का दिया गया है, तो प्लस का 8 यानी कि माइनस का 1 बचेगा, माइनस बाहर भी है तो यानी प्लस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए निकल के आया कितना, A21 की वैल्यू निकली माइनस का 5, और A22 की वैल्यू माइनस का 6 निकली है, और यहाँ पर A23 की वैल्यू जो निकली है प्लस का 1, ये है प्लस का 1, सॉरी ये प्लस है। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे A31, A32, A33। तो यहाँ से देखिए निकालेंगे A31, यानी तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम छुप जाएगा, तो यहाँ से पर ये बचेगा इतना बार, तो यानी माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस, यानी कि इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम छुपेगा, तो यहाँ पर बचेगा ये माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस का 3, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। इसी प्रकार निकालेंगे 32, ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ से तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम छुपेगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा, यानी 2 एकम 2 माइनस का, सॉरी 3 है यहाँ पर, तो 3 और ये देखिए प्लस का, ये भी प्लस का, तो माइनस का 6, तो माइनस का 3 और ये माइनस का 6, तो 9 हो जाएगा, 9 यानी, और ये माइनस चिन्ह बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 9 हो जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे A33, यानी प्लस चिन्ह, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम छुपेगा तो बचेगा इतना पार्ट, यानी 3 एकम 3 प्लस का, और यहाँ देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4, और ये 4 3 7, यानी ये प्लस का 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, ये माइनस का 1 निकल के आया है, और ये प्लस का 9 और ये प्लस का 7। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे एडजॉइंट ए, जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे A11, A12, A13 ऐसे लिख देंगे, यानी कि माइनस का 1 प्लस का 8 और ये माइनस का 10। इसी प्रकार ये दूसरे कॉलम में लिखेंगे माइनस का 5, माइनस का 6 और ये प्लस का 1। अब ये देखिए तीसरे कॉलम में लिखेंगे माइनस का 1 9 7, माइनस का 1 9 और ये 7। इस प्रकार से यहाँ लिख लेंगे।
अब देखिए एडजॉइंट निकल आया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या लगेगा, एडजॉइंट ए अपान में सारणिक ए। तो सारणिक ए में निकाल चुका हूँ, एडजॉइंट ये निकल के आ चुका है, तो यहाँ इक्वल में लिखेंगे -1 -8 और ये -10 -5 -6 और ये 1 -1 9 और ये 7। अपान में कितना आ रहा है, अपान में मॉड ए निकला था -17, यानी इसको आगे लिख लेंगे 1/17 माइनस का। तो ये निकल के आ गया ए इनवर्स। क्या निकल के आया, ये निकल के आया है ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ से फार्मूला लगाएंगे x = ए इनवर्स बी। इस वाले फार्मूले में इसको रख देंगे यहाँ से। देखिए x = ए इनवर्स बी, इस फार्मूले में लिखेंगे ए इनवर्स पता चल गया है, यानी फाइंड कर लिया, इसको निकाल लिया है। और बी देखिए ये दिया गया है, तो यहाँ से बी ये लिख लेंगे। देखिए ए इनवर्स कितना निकला था, ए इनवर्स निकला है -1/17 और ब्रैकेट में -1 -8 -10 और यहाँ पर था -5 -6 और ये 1, यहाँ पर है -1 9 और ये 7, इतना निकला था। अब b = दिया गया है क्वेश्चन में, b = कितना था 814 8 1 और ये 4। मुझे कैलकुलेट क्या करना है x, तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे x = ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी x ऐसा लिखे रहने देंगे। यहाँ a देखिए दिया गया है -1/17 और ब्रैकेट में दिया गया है -1 -8 -10 -5 -6 +1 और ये -1 9 7 इंटू में ये लिख लेंगे जो b का मान दिया गया था 8 1 4। अब इसका मल्टीपल इसमें कराएंगे, जब मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, यानी -1/17। देखिए इसका गुणा 8 के साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा -8। ये -5 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो ये -5 और ये 1 -1 का गुणा इस 4 में कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -4। अब सेकेंड नंबर इसी प्रकार सेकेंड पंक्ति का इसमें कराएंगे तो ये -8 का 8 में तो ये आ जाएगा -64। ये -6 के साथ 1 के साथ कराएंगे तो यानी -6। अब प्लस का 9 है, ये प्लस का 4 है तो ये आ जाएगा प्लस का 36। इसी प्रकार सेकेंड थर्ड जो पंक्ति है उसका इसमें कराएंगे तो ये देखिए -10 का 8 में जब कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -80। ये देखिए 1 है, ये भी 1 है तो यानी प्लस का 1 और ये 7 है, ये 4 है तो ये 28 हो जाएगा प्लस का, ये 28 इतना निकल के आया। अब इनको जोड़ देंगे आपस में, यानी x = -1/17। अब यहाँ से देखिए बचेगा कितना, इनको जो आपस में जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 12 5 17, यानी -17 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे यानी 64 और 6 माइनस का तो ये हो जाएगा 70 और 70 में से 36 कम कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 34, यानी -34। अब यहाँ से देखिए ये है -80 और ये प्लस का 1, ये प्लस का 28 तो ये हो जाएगा 29। 80 में से 29 जब कम कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 51, यानी -51 इतना बचेगा। अब क्या करेंगे, ये -1/7 जो है इसमें
भाग दे देंगे, पूरे में भाग कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू निकलेगा, जब इसमें भाग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 एकम 17 यानी 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 दूनी 34, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 17 पे 51 यानी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखिए x माना किसे था, x माना था जो दिया गया था x y z। x का मान लिख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो x का जब मान रखेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x y z इज इक्वल टू 1 2 3। जब इसकी तुलना करेंगे तो x बराबर 1 निकल के आएगा, x बराबर 1, y बराबर 2 और यहाँ से z बराबर 3, और यही मुझे हल करना था। तो गाइस आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों की भी हेल्प करें, तो शेयर कर दें फटाक से अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।